श्रीमद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 15.2 अधश्चा ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयपिर्बाला अधश्चा मूलानि अनुसंस्थितानि कर्म अनुबंधीनि मनुष्यलोके। भावार्थ, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक अधिक होता है, वहाँ इसी के अनुरूप जीवों की योनियाँ प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों को भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं तथा कान, नाक, आँख आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मालोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्तलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों के में पूर्ण कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। ये मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। हरे कृष्णा।